आगर विधानसभाओं के मंडल सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा, तुमने तो गरीबों का कफन तक छीन लिया, बुजुर्गों का तीर्थ दर्शन बंद करा दिया, बच्चों के लैपटॉप स्मार्टफोन छीन लिए और पूछते हो कि क्या पाप किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश को धोखा दिया। तारांकन कांड। कांग्रेस सरकार के समय जब भी कोई विधायक मंत्री अपने क्षेत्र के विकास की बात करते थे, कमलनाथ के पास एक ही जवाब होता था, पैसे नहीं हैं। लेकिन मामा कहता है विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जो पैसे की कमी का बहाना लेकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, वो नेता कैसा? नेता तो वही है जो आड़े वक्त पर लोगों के काम आए, जो मुसीबतों के बीच से रास्ता निकाल ले। मैं आपको वचन देता हूं कि विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और जनता की जरूरत के लिए कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दूंगा। लेकिन ये तब होगा जब हमारी सरकार रहेगी। इसलिए आने वाले चुनाव में कमल का बटन दबाएं। कमल को दिया गया एक एक वोट मुझे मजबूती देगा, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी को मजबूती देगा, जिनके नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर विधानसभा कांड में मंडल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। जो कमलनाथ सरकार 1.25 साल में नहीं कर पाई, हमने 6 महीनों में कर दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार पूरे समय पैसे की कमी का रोना रोती रही, लेकिन हमने कोरोना संकट में भी इसके लिए व्यवस्था की। यह सही बात है कि आर्थिक दिक्कत है, लेकिन हमने उसके बीच से रास्ता निकाला। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में भी हमने गरीबों मजदूरों के खाते में पैसे डाले। 1,78,000 हितग्राहियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा के पैसे डाले। 1400 करोड़ रुपए पेंशन के डाले। बच्चों की स्कॉलरशिप के 540 करोड़ रुपए दिए। मध्याह्न भोजन के पैसे दिए और रसोइयों के खातों में 2-2,000 रुपए डाले। हर एक व्यक्ति को भोजन मिले, इसके लिए मुफ्त अनाज की योजना तो चल ही रही है। हमने सस्ते अनाज के लिए भी 37 लाख पात्रता पर्चियां और बांटी। बच्चों की फीस, संबल योजना, कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी कितनी ही योजनाएं हैं जिनके लिए हमने पैसा देना शुरू किया। सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है ऐसी कलाकारी। श्री चौहान ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता को बताएं कि कर्जमाफी के नाम पर कमलनाथ सरकार ने किस तरह किसानों को धोखा दिया है। श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस के नेता यह घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनने पर सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, लेकिन जब सरकार बनी तो शर्तें लगा दी। कहने लगे सिर्फ अल्पकालीन फसली ऋण ही माफ होगा। लाखों किसान कर्जमाफी से बाहर हो गए। फिर कहने लगे 31 मार्च 2018 तक का कर्ज माफ करेंगे, कई किसान बाहर हो गए। फिर बोले सिर्फ कालातीत ऋण ही माफ करेंगे, चालू खातों का नहीं। फिर सरकार ने कर्जमाफी की रकम 6,000 करोड़ में से आधा भार बैंकों, सहकारी संस्थाओं पर डाल दिया। बैंकों को पैसा दिया नहीं और कर्जमाफी के झूठे प्रमाण पत्र दे दिए। श्री चौहान ने कहा कि यह कमलनाथ सरकार की बाजीगरी है और इस तरह की कलाकारी सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, मामा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार के इस धोखे से लाखों किसान धोखे में आ गए हैं, उनके सिर पर ब्याज की गठरी चढ़ गई है। कर्जमाफी से कई गुना ज्यादा हमने किसानों को दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 22 मार्च को हमारी सरकार बनी तब पता चला कि कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा की प्रीमियम के 22,000 करोड़ रुपए नहीं भरे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 5,340 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डलवाए। इससे भी संतोष नहीं हुआ तो हमने 4,000 रुपये प्रदेश सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि में देने का निर्णय लिया और 3,564 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालेंगे। इसके भी 4,000 करोड़ रुपए हम किसानों के खाते में डालेंगे। इसे मिलाकर हमारी सरकार अब तक किसानों पर 21,640 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है या करेगी। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से पूछा कि अब बताइए किस सरकार की योजनाएं ज्यादा अच्छी हैं, कमलनाथ सरकार की या भाजपा सरकार की? कितनी गलतियां और पाप गिनाएं? श्री चौहान ने कहा कि अब कमलनाथ पूछ रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या पाप किया। मैं कहता हूं कि कितनी गलतियां गिनाएं कमलनाथ। हम बच्चों की फीस भरते थे, आपकी सरकार ने बंद कर दी। हम बहनों को लड्डू के 16,000 देते थे, बंद कर दिए। कन्यादान योजना की राशि नहीं दी, गरीबों की मौत पर मिलने वाली राशि नहीं दी, तुमने तो गरीबों का कफन तक छीन लिया। बुजुर्गों का तीर्थ दर्शन बंद करा दिया, बच्चों के लैपटॉप स्मार्टफोन छीन लिए और पूछते हो कि क्या पाप किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश को धोखा दिया, गद्दारी की। श्री चौहान ने कहा कि सिंधिया जी और उनके साथियों ने आकर प्रदेश को बचा लिया, वरना वो सरकार अगर 5 साल चल जाती तो पता नहीं प्रदेश का क्या होता। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को गिराना कोई पाप नहीं है। मंडल सम्मेलन को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, बंशीलाल गुर्जर, विजेंद्र सिंह सिसोदिया, काशीराम आर्य, विधायक बहादुर सिंह चौहान, राजवर्धन सिंह, मुरलीधर पाटीदार, मधु गहलोत ने भी संबोधित किया। इसके पूर्व मंडल व युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। सम्मेलन का संचालन कन्हैयालाल परमार ने किया व आभार मंडल अध्यक्ष राजेश गोयल ने माना। आगर मालवा से जिला ब्यूरो चीफ गणेश सोनी की रिपोर्ट। और याद रखना, ये सब के सब भाई गारंटर हो सब। मधु कहाँ है? अरे तुम भी गारंटर हो। गोपाल कहाँ है? गोपाल ये सब गारंटर बैठे हैं।
हम गारंटर हैं और हम वचन दे रहे हैं पूरी ताकत से जनता की सेवा करके दिखाएंगे, आगर का कानर का विकास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। आवाज जाने के पहले आने का इंतजाम किया। ये 5,340 करोड़ और जोड़ो, कितने हो गए? 13,928 करोड़। इसके बाद मेरे दिल ने कहा कि मामा अरे 6,000 तो थोड़े कम है रे, और मिला के 10 तो पूरे कर दे। तो मैंने तय किया कि 4,000 और मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से मिलाएंगे और हर साल 10,000 रुपया किसान के खाते में डालेंगे। और हर किसान के खाते में, सुन लो भैया, 1 पाव जमीन हो, 1 शेर जमीन हो, पाव एकड़ हो, आधा एकड़ हो, बाड़े में खेती करता हो, 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 2.5 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 25 एकड़ हो, सबके किसानों के खाते में आएगा। पहली किस्त डालना शुरू कर दी है। ऐसे मैं अभी बांटूंगा किसानों के खाते में 3,564 करोड़। ये 3,564 करोड़ और सांसद जी जोड़िए कितने हो गए? 21,492 करोड़। और इसके बाद पिछले साल मैं आदरणीय मनोहर ऊंटवाल जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जल्दी हमें छोड़ के चले गए। लेकिन मनोज ने यह संकल्प किया है और मनोज का संकल्प पूरा हो इसकी गारंटी शिवराज सिंह चौहान भी लेता है, ये नेतृत्व लेता है कि वो संकल्प पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथी मधु गहलोत भी थे ना मुझ भाई, मधु गहलोत जी, मधु चिंता मत करना यार, बानखेड़ा नहीं तुम्हारा घर तोड़वाया था। पार्टी के मजबूत साथी हैं हमारे। तो सचमुच में वो असमय चले गए। आगर वालों ने तो मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया था, सही बात है कि नहीं? आप लोगों ने तो कसर नहीं छोड़ी। बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला, वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीट थोड़ी सी कम रह गई। अच्छा, मैं एक राज की बात और बताऊं, उस समय भी ऑफर बहुत थे। 3-4 विधायक तो रास्ते में थे कि आप सरकार बनाओ, हम आपके साथ हैं, लेकिन तब हमने